अभी भाई साहब कह रहे थे शिवम भाई कि छोड़ दो, नहीं चला पा रहे हो। अच्छा साहब, आपने मणिपुर छोड़ दिया था, मणिपुर छोड़ दिया था आपने, हिंसा वहां हो रही थी, आपने छोड़ दिया था मणिपुर। कितने दिन में आपने छोड़ा था? 1 साल से ज्यादा वहां हिंसा होती रही, आपने छोड़ दिया था। किस पुलिस को कंट्रोल स्टेट ही करती है, स्टेट की होम मिनिस्ट्री में आता है, दोनों बातें आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। अरे वो तो ममता बनर्जी की बातें आपस में इस तरह से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ना। 2015 में मुहर्रम और दुर्गा विसर्जन एक साथ पड़ गए तो वहां पर हंगामा हुआ, दंगा हुआ, लोगों में मार पिटाई हुई। 2016 में दशहरा और मुहर्रम एक साथ पड़ गए तो वहां पर सहमति में प्रतिबंध हुआ, 12 लोगों को जो है चोट लगी और वहां की बात की ना। लेकिन हिंदुओं के वोट बीजेपी को जा रहे हैं ना ममता बनर्जी से ज्यादा। शिवम त्यागी जी, दरअसल आरोप आप लोगों के ऊपर यह है, लगातार पिछले कुछ अगर हम चुनावों को देखें तो हिंदुओं का वोट भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी के मुकाबले ज्यादा मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी से ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स करती है। आप हिंदू हितों की बात करेंगे, मुसलमानों का जिक्र तक नहीं करेंगे। ये जो आपने 10 दंगे गिनाए, ऐसे ही मैं यूपी में भी 10 जगह गिना सकता हूं आपको। मैं गिना रहा हूं। लॉ एंड ऑर्डर यहां भी आपका ही सब्जेक्ट है। मैं आपके बीच नहीं बोला, आपने नाटक क्या किया था? ये हमारे ऊपर पोस्टर लगे और बिना करके बोलिए। बंगाल में हुई हिंसा पर आप देखिए कि राजनेता जो है किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक दूसरे को ये दिखाया जा रहा है कि देखो तुम्हारे काल में, तुम्हारे टाइम पीरियड में ऐसा हो रहा है, और यहाँ पर जिस तरह से एक दूसरे पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये शर्मिंदगी से भरी बात है कि यहाँ पर हम उस हिंसा पर अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं। और जहाँ तक गोदी मीडिया डिबेट की बात है तो आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से बंगाल में हुई हिंसा को लेकर ये एक यहाँ पर इस तरह से बातें कर रहे, पूरा डिबेट चलाया जा रहा है, हर दिन ये दिखाया जा रहा है, और बिल्कुल ये होना भी चाहिए। लेकिन यही मुद्दा, यही चीज़ जब मणिपुर में हो रहा था, जब मणिपुर जल रहा था, तो वहाँ पर कोई गोदी मीडिया इस पर डिबेट कराने को तैयार नहीं थी। तो क्या ये लोग इतने सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं, पता नहीं, यही नहीं पता चलता हमें। हिंसा हुई, दंगा हुआ, कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी भाई साहब कह रहे थे शिवम भाई कि छोड़ दो, नहीं चला पा रहे हो। अच्छा साहब, आपने मणिपुर छोड़ दिया था, मणिपुर छोड़ दिया था आपने, हिंसा वहां हो रही थी, आपने छोड़ दिया था मणिपुर। कितने दिन में आपने छोड़ा था? 1 साल से ज्यादा वहां हिंसा होती रही, आपने छोड़ दिया था। किस आधार पे आप पूछ रहे हैं आज बंगाल सरकार से कि नहीं चला पा रहे हो तो छोड़ दो? आपने छोड़ा था। अगर आपने ये जिम्मेदारी लेकर छोड़ा होता, आज मैं कहता ममता से कि आप भी छोड़ दो। आपने छोड़ा था, आपने नहीं छोड़ा था। पहली बात, आप एक तरफ ये भी कह रहे हो कि ममता दीदी ने ये सब कराया, फिर ये भी कह रहे हो कि पुलिस उनके विरोध में रिपोर्ट चला रही है। पुलिस को कंट्रोल स्टेट ही करती है, स्टेट की होम मिनिस्ट्री में आता है, दोनों बातें आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। अरे वो तो ममता बनर्जी की बातें आपस में इस तरह से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ना। एग्जांपल 5 सेकंड, 10 सेकंड ममता बनर्जी की बातें जब मुख्यमंत्री के तौर पर वो बोलती हैं और जब होम मिनिस्ट्री के तौर पर रिपोर्ट जाती है, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, उसी के अंडर में आती है। एग्जाम्पल देता हूं कैसे। संभल में जब पुलिस ने रिपोर्ट दी तो कहा कि मुसलमानों ने मुसलमानों पे ही गोली चला दी। यह पुलिस की रिपोर्ट थी जो कि फेवर कर रही थी स्टेट को। चलिए भाई ठीक है, यहां आप कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट है वो ममता बनर्जी के खिलाफ है। सच है, मान लेते हैं सच है, तो क्या इसमें जो कल्प्रिट है उनको सजा नहीं मिली जाएगी? सख्त से सजा दी जाए। अरे इतना ज्ञान नहीं, ये बताइए, एक सेकंड, इतना ज्ञान नहीं। वो जो एक सेकंड सर, वो जो हिंदू आबादी घर छोड़कर गई है दूसरे राज्यों में, उन पर कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बिल्कुल। ये बांग्लादेश है, ये सीरिया है, ये अफगानिस्तान है, जहां पर अपने ही लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा है और आप लोगों के मुंह से कुछ नहीं निकलता है कि शांति बनाए रखें। एक नेता की अपील बताएं। एक नेता, बीजेपी की अपील से शांति हो जाएगी? नहीं, शांति नहीं होगी। बीजेपी की अपील से शांति हो जाएगी? अपील नहीं होनी चाहिए, अपील से शांति हो जाएगी। अरे बीजेपी के नेताओं पर आप दंगा फैलाने के आरोप लगा रहे हैं, तो पकड़ के डालिए ना, हिरासत में लीजिए। अपील ये हो रही है कि युवा मोर्चा कह रहा है अपील से नहीं होता है कुछ, अपील से नहीं होता है, अपील से नहीं होगा कुछ। बीजेपी को आप केंद्र में सरकार में एक अपील नहीं है, सब बीजेपी ही करेगी तो ममता बनर्जी राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर क्यों हैं? केंद्र सरकार से तो आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप हट जाएं। केंद्रीय एजेंसियां लगी है ना, सरकार अपील नहीं कर सकती तो इस्तीफा दे दे। मैं आपसे पूछ रही हूं, जो हिंदू महिलाएं हैं मैम, अगर ये सरकार से हिंदू महिलाएं हैं, बच्चों को लेकर दूसरे राज्यों में जा रही हैं, शर्म आती है? दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर मुर्शिदाबाद से मालदा जा रही है, शर्म आती है नहीं आती है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मुलाकात लेकिन बीजेपी के नेताओं ताकि आप भी शांति बनाए रखें। आपने कहा कि हमारे पास क्या आधार है उनको ये कहने का कि आप सत्ता छोड़ दीजिए, और हमने 1 साल तक जो है मणिपुर में नहीं छोड़ी। अब आप ममता बनर्जी का इतिहास सुनिए। 2015 में मुहर्रम और दुर्गा विसर्जन एक साथ पड़ गए तो वहां पर हंगामा हुआ, दंगा हुआ, लोगों में मार पिटाई हुई। 2016 में दशहरा और मुहर्रम एक साथ पड़ गए तो वहां पर सहमति में प्रतिबंध हुआ, 12 लोगों को जो है चोट लगी और वहां पर खूब लाठी और डंडे चले। 2017 में मुहर्रम और विसर्जन फिर से साथ पड़ गए, फिर से वहां पर दंगा हुआ। 2017 में ही मालदा के एक गांव में 300 हिंदू परिवारों को दुर्गा पूजा नहीं करने दी क्योंकि मुस्लिमों ने विरोध किया, दंगा हुआ।
2020 में दुर्गा पूजा पंडालों के सामने रिस्ट्रिक्शंस हो गई, मुसलमानों ने आकर हंगामा किया और वहां पर लाठी डंडे चले। दंगा 2022 में रामनवमी के जुलूस पर दंगा हुआ, 2023 में, 2024 में, 2025 में, और सबकी जांच एनआईए कर रहा है। पिछले 10 साल में ममता बनर्जी का कोई भी एक भी साल और कोई भी एक ऐसा त्योहार हिंदुओं का नहीं है जहां पर हंगामा ना हुआ हो, और कोई भी एक ऐसी जांच नहीं है जो पूरी हो गई हो, या कोई भी एक ऐसी जांच नहीं है जो पुलिस ने ठीक से कर लिया। अब उत्तर प्रदेश की बात की ना, लेकिन हिंदुओं के संभल में ये वोट हुआ भी तो बीजेपी को जा रहे हैं ना ममता बनर्जी से ज्यादा। शिवम त्यागी जी, दरअसल आरोप आप लोगों के ऊपर यह है, लगातार पिछले कुछ अगर हम चुनावों को देखें तो हिंदुओं का वोट भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी के मुकाबले ज्यादा मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स करती है। आप हिंदू हितों की बात करेंगे, मुसलमानों का जिक्र तक नहीं करेंगे, उनको कल्प्रिट ठहराएंगे। जेल डाल दो। शिवम त्यागी बात कर रहे करके एफआईआर जेल डाल दो। अगर बंगाल में कोई हिंदू बात कर रहा है हिंदू हित की, तो उसको जेल डाल दो। अगर कोई मरने वालों के लिए बात कर रहा है तो उसको जेल डाल दो। अगर बहनों के लिए बात कर रहा है तो जेल डाल दो। अगर हम दुर्गा पूजा करने की बात करते हैं तो उस पर जेल डाल दो उठा करके। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। अब मैं संभल पर और आ रहा हूं, 10 सेकंड मैं बीच में नहीं बोला। संभल में इन्होंने कहा कि आपने कहा कि मुसलमानों ने ही मुसलमानों को गोली मार दी, ठीक बात है। पुलिस की रिपोर्ट मैंने बताई। प्लीज, हाँ, पुलिस की रिपोर्ट मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। मुसलमानों मुझे के मत सब मैं कहिए, बता पुलिस रहा ने हूं, बोला, सुन पुलिस ने बोला, जुमे पुलिस की ने नमाज से पहले जो सारी चीजें प्लान हुआ, प्रोपोगेट हुआ, सारे फोन जब्तीकरण हुए, और तो और पाकिस्तान मेड कट्टे भी जब्त हुए, और जिन लोगों को गोलियां लगी वो गोली भी जब्त हुई है वहां पर। अब जब लगी है आपस में गोली तो हम जबरदस्ती हिंदू कहां से ले आए बीच में? ठीक है, ये जो आपने 10 दंगे गिनाए, ऐसे ही मैं यूपी में भी 10 जगह गिना सकता हूं आपको। नहीं, गिना रहा हूं। लॉ एंड यहां भी आपका ही सब्जेक्ट है। अब आप बीच में बोल रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपने मैडम कह दिया था ये हमारे बोलता और इनको अलाउ करिए बोलने। देखिए कैसे नहीं, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। आप बोल लीजिए, आप सत्ता में, मैं चुप जाता हूं। एक चीज बताइए, नहीं चुप हो। नाजिया जी सीधे आपकी बात आते हुए, नाजिया इलाही खान जी जिन लोगों ने दंगा किया उनका सड़क पर जो है मेरी हाथ लगा कर उनकी प्रॉपर्टी जब्ती क्यों नहीं होगी? 2 मिनट में दंगा बंद हो जाएगा। मैं चुप जाता हूं। मैं 10 सेकंड दे दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए, 10 सेकंड में आप चुप आप सिर्फ जाइए। एक बात, एक जवाब दे दो। ऐसे ही अखिलेश यादव भी चुप है, ऐसे ही अखिलेश यादव भी चुप है, ट्वीट तक नहीं लिख पाए। 10 सेकंड दे दीजिए। जो लोग वहां पलायन किए या जिनकी हत्या हुई हिंदू थे, हमारे भाई थे, हमें इस बात को खंडन करना चाहिए और रोकना चाहिए। एक पॉइंट मैं भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं उनको, मैं कह रहा हूं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 1 सेकंड रुक जाइए। मुसलमानों की बात हो, जो 1 सेकंड मुसलमानों की बात हो तो नोएडा तक अगर 5-5 लाख रुपए देंगे। 10 सेकंड नहीं चुप सकते। संभल में दंगाइयों को 5-5 लाख रुपए देंगे, नहीं चुप सकते। लेकिन बंगाल पर एक सवाल जवाब नहीं करेंगे। 10 सेकंड नहीं चुप सकते। बिल्कुल जो लोग वहां पर अखिलेश जी को ट्वीट करना चाहिए। हमें अफसोस है, आपको हिंदुओं की वोट नहीं मिलती। 1 सेकंड, आपको हिंदुओं की वोट नहीं मिलती। आपको हिंदुओं की वोट नहीं मिलती भाई। 10 मिलती है सेकंड ना? दे दो। आपको हिंदुओं की वोट मिलती है ना? मांग रहा हूं मैं, ये बात गलत दे सकते। है। बोलिए, 10 सेकंड नहीं दे सकते। बोलिए, 10 मैं सेकंड। कह रहा हूं वो लोग हिंदू थे, मुझे बेहद अफसोस है। आपके नेता को होना बागपत चाहिए। में, आपके नेता को होना चाहिए। बागपत में हमारी बहन के साथ और बनारस में सामूहिक बलात्कार हुआ। उनका धर्म क्या था बताएंगे आप? उनको पीड़िता कहा जाएगा या हिंदू कहा जाएगा? मुझे यह नहीं समझ में आता है। अब आपसे मैं इस्तीफा मांगता हूं सरकार से। अगर नहीं हो पा रहा, 1 सेकंड मैं रुक जाऊंगा, चुप जाऊंगा। एक घटना से नरसंहार की बोलने के बाद मुंह पे उंगली रखूंगा। आप मैं कह रहा हूं उनका धर्म मैं पूछ रहा हूं। वो बहनें हमारी हिंदू थी या नहीं थी? और अगर आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा है तो छोड़ दीजिए, स्टेट छोड़ दीजिए। आपने बोल दिया। अब मैं भी ये कह रहा हूं स्टेट छोड़ दीजिए। वही बात मैं भी कह रहा हूं, आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा है, स्टेट छोड़ दीजिए। मात्र 10 सेकंड, इस्तीफा दे दीजिए। यही बेशर्मी है कि किसी एक घटना से एक नरसंहार, हिंदुओं का एग्जोडस, उनका वहां से पलायन, बहन बेटियों के साथ बलात्कार, 7 मंदिरों को तोड़ना है, सबकी बराबरी कर रहे हैं। बेकार की बातें मत। स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन। वो 2 बहनों की बेइज्जती मैं कह रहा हूं एक घटना से, अभी उनको आपने बोला, मैं कह रहा हूं एक घटना से नरसंहार की बराबरी नहीं हो सकती। दिस इज नॉट फेयर। एक घटना से नरसंहार की बराबरी नहीं हो सकती। 2 बहनों का बलात्कार हुआ हमारे, आप कह रहे हैं उसकी बात मत करो। और वहां जो कितनों का उनका क्या, वो जो पलायन हो गया उनका क्या कर रहे हैं आप? मैट्रिक्स नहीं चलेगी। नाजिया इलाही खान जी, कोई टीवी स्क्रीन पर नहीं जा रहे हैं आप लोग, टीवी स्क्रीन पर नहीं जा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर नहीं जा रहे हैं।